वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने काफी कुछ खत्म कर दिया था सॉलिड स्टेट का बेटा जी। तो अब देखो कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी की। क्या बात कर रहा था मैं? कंडक्टिविटी। ठीक है, सॉलिड्स में कंडक्टिविटी किस टाइप से होती है, ठीक हो गया। तो देखो मैंने दो चीज बताई थी, आप तीन चीजें बताई थी बेटा जी आपको। मैंने कौन कौन सी चीज थी, ये बीच में लाइन खींच देता हूं। ओके, मैंने बात करी थी बेटा जी, मैंने बात करी थी आपका, एक तो था हमारा इंसुलेटर, ठीक हो गया बेटा। इंसुलेटर था, सेमीकंडक्टर्स था बेटा, सेमीकंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। सेमीकंडक्टर्स था बेटा मेरे पास। ओके, और दूसरा क्या था बेटा? मेरे पास था कंडक्टर्स। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? तो मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी लाई करती है बेटा 10⁴ to 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक हो गया बेटा। सेमी कंडक्टर्स इंसुलेटर की लाई करती है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक हो गया। सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी लाई करती है वो इनके बीच में होती है, मतलब मॉडरेट होती है बेटा जी। 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए बेटा, इंसुलेटर मतलब इंसुलेट करेंगे ना, तो हीट को हीट की तरफ कंडक्टिविटी बहुत को लो कंडक्टिविटी है, ठीक है। और कंडक्टर्स क्या होंगे भाई? कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब क्वेश्चन ये पुट होता है, मेटल्स में कंडक्टिविटी रिलीज होती है दो टाइप से, एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक ड्यू टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया बेटा। तो देखो अगर मैं बात करता हूं बेटा इंसुलेटर में, ध्यान से समझना है, दो टर्म होते हैं यहां पर, मैं ये लिखने जा रहा हूं बेटा। देखो ध्यान से समझो, एक होता है बेटा वैलेंस बैंड। क्या होता है? एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कंडक्टर्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टर्स की बेटा। ठीक हो गया। तो कंडक्टर्स में जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्या हो गया हमारा? वैलेंस सॉरी कंडक्शन बैंड बेटा। क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। इज इट क्लियर और नॉट? कंडक्शन बैंड हो गया। ये क्या है? वैलेंस बैंड। ठीक हो गया। ये कंडक्टर्स के केस में। अब देखो सेमी कंडक्टर्स के बीच में क्या होगा बेटा? इसमें गैप थोड़ा सा मॉडरेट होगा, ठीक हो गया। और इंसुलेटर के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। ठीक हो गया। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? ये क्या हो गया? सेमी कंडक्टर्स हो गया, ये हो गया इंसुलेटर। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। ये क्या है हमारा? वैलेंस बैंड। और ये क्या है? कंडक्शन बैंड बेटा जी। ठीक हो गया। तो अब देखो गैप थोड़ा है, तो अब देखो, अब ध्यान से समझना है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं कुछ कोई एलिमेंट इसमें डोप कर दूंगा तो क्या होगा भाई? कंडक्टिविटी। अब देखो ध्यान से समझो, इसका मतलब अगर मैं कोई और एलिमेंट डोप करूंगा तो क्या हो सकती है? ये गैप बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसके पास टेंडेंसी है, सेमीकंडक्टर्स के पास बेटा, कंडक्टिविटी शो करने की और इंसुलेटर बनने की। इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा इसी वजह से क्या की जाती है? डोपिंग की जाती है सेमीकंडक्टर्स में टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी और डिक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो अब एक टाइप से इंप्योरिटी उसमें डालेंगे। अब वो दो टाइप की इंप्योरिटी हो सकती है बेटा जी। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। तो यहीं से जनरेट होता है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, उसको रब करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं पी टाइप और सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा जी? तो ध्यान से देखना है बेटा जी। देखो पहले बात कर लेते हैं किसकी? एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसकी? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके बेटा जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, यहां पर लिख रहा हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ध्यान से देखना बेटा जी आपको। ओके, तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? मेनली हमारे 14 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से बेटा? कार्बन हो गया, कार्बन की बड़ी बहन सिलिकॉन। ठीक हो गया। सिलिकॉन का बड़ा भाई जर्मेनियम। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये कौन सा है? ग्रुप 14 हो गया। ठीक हो गया। ग्रुप 15 की अगर मैं बात करता हूं, ग्रुप 15 कौन सा होता है बेटा? ग्रुप 15 होता है हमारा कौन सा? नाना पाटेकर रानी सब भाई ऊपर, नाइट्रोजन, हाँ क्या कौन सा होता है? फॉस्फोरस और आर्सेनिक। ठीक हो गया।
तो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, समझो जो ग्रुप 14 है, अब ग्रुप 14 में कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक हो गया, मतलब एक ग्रुप 15 जैसे सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से घिरा रहेगा, ठीक हो गया, ओके। अब क्या करना है बेटा, ग्रुप 14 में ना ग्रुप 15 को डोप जब करेंगे, मैं ध्यान से देखना बेटा, ग्रुप 14 को जब ग्रुप 15 को ग्रुप 14 में डोप किया जाता है, तो अब देखो क्या होगा, ग्रुप 14 की वैलेंसी 4 होती है, ठीक हो गया, ग्रुप 15 की वैलेंसी 5 होती है, ठीक हो गया। तो क्या होगा बेटा, एक जैसे मान लो फॉस्फोरस मैंने डोप किया सिलिकॉन में, तो वो चारों की चारों जगह ले लेगा भाई, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तो जगह ले लेगा आराम से फॉस्फोरस, बस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस पर एक्स्ट्रा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा यही कंडक्टिविटी शो करेगा, और दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं समझ में आई बात? इतनी बात बेटा क्लियर है या नहीं? ठीक हो गया, ओके बेटा जी। अब देखो, अब कहानी शुरू होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, ग्रुप 14 लिया मैंने, कॉमन होगा ग्रुप 14 सिलिकॉन की बड़ी बहन से कार्बन की बड़ी बहन सिलिकॉन, सिलिकॉन का बड़ा भाई जर्मेनियम। ग्रुप 13 की मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा बैंगन, आलू, गाजर। अब देखो ग्रुप 14 को ध्यान से समझना है बेटा। तो देखो, अब देखो क्या होगा बेटा, ध्यान से समझो। अब ग्रुप 14 को, ग्रुप 14 में ग्रुप 13 एलिमेंट को डोप करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ग्रुप 14 में ग्रुप 13 एलिमेंट को डोप किया जाएगा। तो देखो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है भाई, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना रहे। अब देखो बोरोन जब इसमें डोप करेंगे तो बोरोन की वैलेंसी कितनी थी बेटा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीनों ऑक्युपाई कर लेंगे, बट एक स्पेस बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, एक होल बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, जिसको जो कार्बन में होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये होल ही क्या कहलाएगा बेटा, ये होल कहलाएगा पी टाइप। क्या कहलाएगा बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? तो ये मुझे आपको बताने थे बेटा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं इसमें फेरोमैग्नेटिज्म की। तो फेरोमैग्नेटिज्म का बेटा मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप वहां से करोगे, ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये लेसन अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट लेसन अब पढ़ते हैं। ओके बेटा, इसको रब करता हूं पहले, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा जी इसको रब कर दिया मैंने। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेसन हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन। ओके, क्विक रिवीजन वाली वीडियो है बेटा जी। तो सॉल्यूशन पढ़ने के लिए पहले तो बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है बेटा जी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे, जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे नहीं, कर पाओगे। तो हमें पहले फॉर्मूले पता होनी चाहिए, किसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी। ओके, तो देखो फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं पहले, ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल पर बढ़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है बेटा जी, पहला फॉर्मूला है बेटा हमारा मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज। ओके बेटा जी, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर और नॉट? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इनटू 100, यानी सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक हो गया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं मोलैरिटी। क्या होता है बेटा, मोलैरिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। किससे बेटा जी, कैपिटल एम से। ओके, कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। इज इट क्लियर और नॉट? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ बेटा जी सॉल्यूशन किस में, लीटर में। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी बेटा जी क्या होता है, मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, स्मॉल एम से। किससे, स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा जी, सॉल्यूट के। किसके, सॉल्यूट के बेटा जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके बेटा जी, अपॉन इसमें क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके बेटा जी, किस में, किलोग्राम में। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर है।
अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मोल फ्रैक्शन। किसका बेटा जी? मोल फ्रैक्शन। ओके बेटा जी, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एक्स से। तो क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का समेशन। तो मैं ऐसे कह सकता हूं समेशन ni। नहीं समझ में आई बात? देखो इसको समझो। मान लो एक गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ए है, ठीक है, और एक दूसरी गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स बी है। ठीक हो गया। तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का। किसका बेटा? ए का। तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो Na प्लस NB। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? इतनी बात समझ में आई। अब मैं निकालना चाहता हूँ XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? तो ये जनरल फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं किसकी? हेनरीज लॉ की। किसकी बेटा? हेनरीज लॉ। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है हमारा क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल्स टू होता है KH इंटू एक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? वेयर P स्टैंड्स फॉर व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। ओके बेटा जी। KH स्टैंड्स फॉर हेनरीज लॉ। क्या होता है? हेनरीज लॉ होता है। क्या होता है? लॉ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वैल्यू है एक्स। क्या है बेटा जी? मोल फ्रैक्शन है बेटा जी। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ऑफ गैस। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? अब बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे किस पर, कौन से फॉर्मूले पे बेटा जी? राउल्ट्स लॉ। इज इट क्लियर और नॉट? राउल्ट्स लॉ पे हम आगे बढ़ेंगे। RAUOLTS, राउल्ट्स लॉ। ठीक हो गया। वो क्या कहता है बेटा जी? P इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? वेयर P1 इक्वल्स टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट 1। कॉम्पोनेंट 1। P1 नॉट क्या हो गया बेटा जी? पार्शियल प्रेशर क्या हो गया बेटा जी? प्योर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? P1 नॉट क्या होगा? प्योर का। ठीक हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या हो जाएगा बेटा? प्योर कंपोनेंट किसका? भाई 1 का ही होगा। इज इट क्लियर? एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। इज इट क्लियर और नॉट? ऑफ कंपोनेंट। ठीक हो गया बेटा? तो ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं, तो एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत काम आएंगे ये फॉर्मूले। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब मैं इसको क्या करता हूँ? रब करता हूँ। ओके, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं देखो। तो बेटा जी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? देखो इसको मिटो रहा हूं मैं। देखो बेटा जी ध्यान से देखना है आपको। देखो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, क्या हुआ बेटा? अब हमारे पास क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होती है बेटा? कौन सी होती है? क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। ओके, नेक्स्ट कौन सी होती है हमारी? कौन सी होती है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन सी होती है बेटा? 4 होती है, तो फोर्थ कौन सी होगी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा जी। ओके, तो देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? ध्यान से देखना है। डेल्टा P इक्वल्स टू बेटा क्या होगा? P1 नॉट इंटू x2। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो देखो डेल्टा P क्या हो गया? चेंज इन वेपर प्रेशर। P1 नॉट क्या है? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। x2 क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका? जो भी सॉल्यूट है बेटा जी। ठीक हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं। ओके, P1 नॉट। इज इट क्लियर और नॉट? डेल्टा P क्या हो गया? P1 नॉट माइनस P1। ओके,
इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? अपॉन P1 नॉट हो ही गया, इक्वल्स टू x2 हो गया नहीं हो गया? इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो बेटा इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको और अरेंज करके लिखूं तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। x2 मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका? N2 अपॉन N1 प्लस N2। इज इट क्लियर और नॉट? 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 रिप्रेजेंट व्हाट? किसका मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा जी? ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी। तो देखो डेल्टा टीबी, ध्यान से समझना है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम। क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम। ओके, डेल्टा टीबी क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। केबी क्या है? मोलर डिप्रेशन, मोलर क्या हो गया? मोलर आपका मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और स्मॉल एम क्या है बेटा? मोलैलिटी। ओके, क्या है बेटा जी? स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी। ओके, क्या है बेटा जी? मोलैलिटी। ठीक हो गया। तो डेल्टा टीबी क्या होगा बेटा? ध्यान से आपको क्या समझना है, केबी तो कांस्टेंट ही है, केबी इक्वल्स टू स्मॉल एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या हो जाएगा? N2, ध्यान से समझना है, N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट M1 केजी में। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। अब देखो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू N2 क्या हो जाएगा? M2 भाई मास हो गया ना। इज इट क्लियर? वेट W2 अपॉन M2। नहीं समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है बेटा जी? इंटू M1। ठीक हो गया। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किसमें? केजी में। ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है बेटा जी? तो इसका फॉर्मूला मतलब क्या मेन पर्पज है? तो मेनली क्या निकालने के काम आता है? M2 निकालने के काम आता है, मतलब वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉल्यूट्स का निकालने के काम आता है। तो क्या हो जाएगा? KB इंटू W2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? डेल्टा टीबी इंटू M1, ये किसमें? केजी में। ठीक हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू KF। KF क्या हो गया? मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल्स टू क्या होता है? CRT। इज इट क्लियर और नॉट? C क्या है? वेयर C स्टैंड्स फॉर, वेयर C स्टैंड्स फॉर क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है बेटा? मोलैरिटी। ओके, R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। ओके, क्या वैल्यू होती है अगर प्रेशर किस में हो? बार में हो तो कितनी होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, नहीं समझ में आ रही? समझ में आया नहीं आया? T क्या होता है बेटा? टेम्परेचर में। किस में होता है बेटा? केल्विन में। ठीक हो गया। ओके, अब एक फॉर्मूला और बच गया बेटा, वांट ऑफ फैक्टर का। ठीक हो गया, तो मैं इसको रब करके यहां पर लिख देता हूं। ओके, देखो इसको पूरा ही रब कर देते हैं बेटा जी, ध्यान से देखो, फिर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा जी। ओके, तो देखो क्या हो गया, एक फॉर्मूला और बचता है बेटा जी। देखो आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर। क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर। ओके बेटा जी, तो वो क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक हो गया बेटा। दूसरा क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया बेटा जी। ओके, एक और होता है बेटा जी, क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गया बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। किसका? आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बेटा जी। पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये हमारा क्या हो गया?
वांट ऑफ फैक्टर आ गया। ठीक हो गया। अब बात क्या करेंगे, जैसे किसी की भी हम निकाल लेंगे, तो डेल्टा टी भी निकाल रहा हूं तो आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। स्मॉल एम आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक हो गया बेटा जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं बेटा जी, ध्यान से देखना है। ओके बेटा जी। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल में सॉल्व कराने जा रहा हूं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। क्या निकालना बेटा? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। किसकी? बेंजीन की, यानी C6H6। ठीक हो गया। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या हो गया बेटा? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in किसमें डिजोल्व है बेटा? 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में क्या है बेटा? डिजोल्व है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा? कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व्ड इन 120 ग्राम। तो बेटा मैंने मास परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, ओके, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा? 22 है भाई। पहले किसका निकाल रहा हूं? मास परसेंटेज मैंने बी लिख दिया बेंजीन का। तो 22 ग्राम अपॉन टोटल मास 22 प्लस 122 इंटू 100। नहीं समझ में आई बात? 22 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 2 4 144 हो गया इंटू 100। अरे कर लोगे? इज इट क्लियर? अब देखो मास परसेंटेज निकालेंगे। मास परसेंटेज ऑफ किसका बेटा? CCl4 का। ठीक हो गया। तो देखो CCl4 का अमाउंट 122 अपॉन टोटल 122 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 2 4 144 इंटू 100 परसेंटेज में। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं पहले। ठीक है। तो देखो बेटा पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन टेट्राक्लोराइड। ठीक हो गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन बेटा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। किसका? बेंजीन का। ठीक हो गया। इन सॉल्यूशन दिया बेटा हमें कंटेनिंग। ठीक हो गया बेटा। क्या कंटेन कर रहा है? 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ओके बेटा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? XA का निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो Na अपॉन Na प्लस NB। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब पहला मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए दोनों के। तो इसने कहा, क्या कहा इसने बेटा? कि मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है बेंजीन का इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब क्या है? 30 ग्राम बेंजीन। क्या है बेटा? 30 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन, किसमें डिजॉल्व है बेटा जी? इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30 तो 70 हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? कितनी बात क्लियर है बेटा जी? तो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो गया? 70 ग्राम हो गया। ओके। तो देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं मैं बेंजीन के। तो वेट कितना है? 30 अपॉन बेंजीन कितना हो गया? C6H6। कितना बेटा जी? C6H6 तो 1272 प्लस 6 78। ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकल गए। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लो बेटा जी? कार्बन टेट्राक्लोराइड के। कार्बन टेट्राक्लोराइड वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इज इट क्लियर और नॉट? तो CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 35.5 होता है, इंटू मल्टीप्लाई 4 करेंगे 12 प्लस
5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 4 तिया 12 और 2 14। कितना हो गया बेटा ये 0 4, कितना हो गया 5, 154 आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के पता लग गए, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के पता लगे। तो रख दो बेटा जी x से, पहले बेंजीन का निकालना है, बेंजीन का ही निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब वैल्यू पुट करनी है केवल आपको 30/78 अपॉन 30 अपॉन 78 प्लस 70/154। इसको सॉल्व करोगे मोल फ्रैक्शन आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं मैंने, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।